हाँ बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में प्रॉब्लम्स कर रहे थे, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हैं, क्लियर हो। और कुछ टैन वाले बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। ऐसे ज़्यादातर आपको मैक्सिमम टैन वाले ही क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि टैन वाले ही क्यों ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको टैन ही वाले मिल जाएंगे, उनसे आपको सबका आइडिया हो जाएगा करना क्या है। आप 10th से 11th में गए होंगे तो थोड़ा सा चीज़ ये टफ लग सकता है, लेकिन उसको आप कंप्रोमाइज़ करें, है ना। जो फैक्ट चीज़ है उसी को पढ़ना है, ये नहीं कि उल्टा सीधा पढ़ लेना अपने को, सही है। तो सबसे पहली बात अपन लिखेंगे क्या, नोट करके, कि नोट में आप लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ, DNR मतलब क्या, डिनोमिनेटर, सही है। डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन नेवर बी जीरो, एक्सप्रेशन नेवर बी जीरो, सही है। क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको, कि किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। ये बात को कान खोलकर, कान को अच्छे तरीके से ध्यान रखकर ये सुन लो कि किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात याद रहेगा, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकाना पड़ेगा चुकाया जाएगा, लेकिन किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात को गौर से सुन लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। सर ऐसा क्यों, डिनोमिनेटर जीरो होता है तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब वो चीज़ अनडिफाइंड होता है। जैसे 1/0 ये कोई नंबर नहीं है, ये बिल्कुल अनडिफाइंड चीज़ है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। सर हम लोग पहले तो इन्फिनाइट बोलते थे, नहीं, वो आपको मान के चलो एक तरीके से सही चीज़ नहीं बताया गया। किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो आप ये बोलोगे, सही है, कि वो चीज़ डिफाइंड नहीं होगा, उसकी कोई डिफिनेशन नहीं होगी। तो इस बात को आज के बाद आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। जैसे आप क्लास 10th वगैरह में क्वेश्चन करते होंगे तो सर क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में या पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे मैथमेटिक्स में आप 10th वगैरह में क्वेश्चन करते होंगे तो आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे सोल्व करने के लिए, ऐसे कि 1/x - 3 1/x - 4 = 5। तो आप देखे होंगे कि क्वेश्चन में लिखा ये रहता होगा कि x नेवर विथ 3, 4, सही है। आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया करते थे, इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया कभी, और आप सीधा क्वेश्चन को सोल्व कर लेते थे। वहाँ पे ना आपका टीचर बताने गए, ना आप पूछे, आपको लगा कि ये फालतू का चीज़ दिया हुआ है, इसको छोड़ो और सोल्व कर लेते हैं, सही है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात लिखी गई थी, क्योंकि 3 अगर यहाँ रखते हो तो 3 - 3, देखो ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अगर यहाँ 4 रखते हो तो 4 - 4 यहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो मेरा कहना ये है, किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकाना पड़ेगा चुकाया जाएगा। क्लियर, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन पे। अपन थे ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में सबसे पहले आते हैं टैन थीटा पे। किस पे आते हैं, टैन थीटा पे। y = मान लो क्या है, टैन थीटा, सही है। हाँ सर सही है। अच्छा, टैन थीटा को क्या लिखते हो भाई, टैन थीटा को सर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा, ये लिखते हो ना। टैन थीटा क्या लिखा जाता है, साइन थीटा बाई क्या, कॉस थीटा, सही है। हाँ सर। अच्छा, तो इसका डिनोमिनेटर कौन है, कॉस थीटा। तो सबसे पहले आंख बंद करके ये बात आप लिखोगे, सर कॉस थीटा नेवर भी क्या, जीरो। कॉस थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अच्छा, कॉस थीटा जीरो कब होता था, याद है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे मैं बताया हूँ। यानी थीटा की वैल्यू कब क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब क्या होगा, 1 × π/2, 3 × π/2, 5 × π/2, 7 × π/2, ये सब नहीं होना चाहिए। किसका, थीटा का वैल्यू। अगर ये सब वैल्यूज होंगे, जैसे π/2 हुआ, यानी कि वैल्यू जीरो रखो तो ये कितना आएगा, ये π/2, ये यहाँ पे इंटीजर है, सही है। तो π/2 cos π/2 क्या होता है, जीरो होता है। cos 90 डिग्री कितना होता है, जीरो। तो ये डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, जीरो होगा। तो ये जो टैन थीटा है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसकी कोई डिफिनेशन नहीं होगी। तो आप याद रखोगे, है ना, फॉर टैन थीटा, सीधी बात, कि जो बच्चे तो खैर जो 12th पास हो चुके होंगे या 12th में होंगे उनको तो ये बात ढंग से मालूम होगा। फॉर टैन थीटा, थीटा नेवर भी क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टैन के आगे का जो एंगुलर पोर्शन है, टैन के आगे का जो एंगुलर पोर्शन है ये वाला, ये कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए और फिक्स कर लीजिए, इसको अपन ध्यान रखेंगे, सही है, कि जो टैन के आगे का जो एंगुलर पोर्शन है दैट पोर्शन नेवर भी क्या, जीरो, यहाँ तक, सही है। अच्छा, अब आते हैं अपन y = cot थीटा पे। किस पे आते हैं, y = क्या, cot थीटा। cot थीटा क्या लिखते हो, cos थीटा बाई क्या, साइन थीटा लिखते हो ना ऐसा। हाँ सर। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर क्या हुआ भाई, सर साइन थीटा। तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, सर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा नेवर भी जीरो, है ना। साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या, जीरो। अच्छा, साइन
थीटा 0 कब होता था, एन पाई पे, आप देखो पढ़ाया हूँ पीछे में, है ना। ये सब बात याद रखिए। साइन थीटा 0 कब, सर थीटा इज इक्वल टू एन पाई, सही है। कॉस थीटा 0 कब, सर थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, बिल्कुल ये सब दिमाग में बैठा होना चाहिए। यानी थीटा नेवर बी इक्वल्स टू क्या लिखोगे सर, एन पाई, थीटा की वैल्यू एन पाई नहीं होना चाहिए, यानी थीटा डज नॉट इक्वल्स टू क्या, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू एन पाई रहा, मल्टीपल ऑफ पाई रहा, तो वहां पे साइन 0 हो जाएगा, और कॉट थीटा के डिनोमिनेटर में क्या आता है, साइन आता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर हो, सही है। अच्छा अगली बात आते हैं अपन किस पे, y इज इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा। चलो सेक थीटा, सेक थीटा क्या लिखोगे सर, 1/cos थीटा, सही है। अभी ये तो वही बात हो गई जो tan में बात हो रही थी, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है cos, और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है cos, तो आप क्या लिखोगे सर, cos थीटा नेवर बी इक्वल टू क्या, 0, तो क्या बोलोगे सर, थीटा नेवर बी इक्वल टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, पाई/2, सही है। देखिए यहाँ तक थीटा की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, पाई/2, सही है। इसके लिए, किसके लिए, सेक थीटा के लिए। अच्छा अब आते हैं y इज इक्वल टू कोसेक थीटा, y इज इक्वल टू क्या, कोसेक थीटा, सही है। इसका सोर्स फार्मूला क्या था, 1/sin थीटा, सही है। आप क्या लिखोगे सर, साइन थीटा नेवर बी 0, ये तो वही बात हो गई जो कॉट वाला बात हुआ, यानी कहने का मतलब ये है कि कोसेक थीटा में थीटा का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ों पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, सही है। देखिए यहाँ तक समझिए बातों को, और आप ध्यान रखोगे कि tan के आगे का जो एंगुलर पोर्शन है, दैट पोर्शन नेवर बी इक्वल टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। अगर कॉट थीटा रहा तो कॉट के आगे का जो एंगुलर पोर्शन है, दैट पोर्शन नेवर बी इक्वल टू क्या, एन पाई। और सेम टाइप से बात करोगे कहाँ पे, सेक थीटा पे और कोसेक थीटा पे। ये बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे तरीके से और ढंग से, सही है। इसको ध्यान रखना है। देखो जहां जहां क्वेश्चन में आपको tan दिखे, अगर मान लो वो tan का क्वेश्चन है, तो जहां जहां क्वेश्चन में आपको tan दिख रहा है, जहां जहां क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, वहां पर सीधा आप लगा देना थीटा नेवर बी इक्वल टू क्या, जो tan के आगे का जो भी हिस्सा है, चाहे थीटा रहे, 2 थीटा रहे, 3 थीटा रहे, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि थीटा tan के आगे का जो भी पोर्शन है, दैट पोर्शन नेवर बी इक्वल टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये कंडीशन होगा। बस इंपॉर्टेंट मतलब उन क्वेश्चनों से, साइन और कॉस वाले से ये सब चीज अलग इसलिए हो जाते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर का भी कंडीशन देखना पड़ जाता है, और थोड़ा सा जो बच्चे 10th से 11th में आए उनके लिए चीजें टफ हो जाती है, थोड़ा सा टफ होता है, ज़्यादा नहीं होता है। एक बार आप आदत में आ जाओगे कोई तकलीफ नहीं जाएगा। आप लिखिए यहाँ तक आराम से, स्क्रीन पॉज करके, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सही है। और क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें अपने को समझ में आएगा, क्लियर हो कि बोला क्या जा रहा था, बताया क्या जा रहा था, और क्वेश्चन से फीलिंग भी आएगी आपको, सही है। और ये तो खैर आदत बना लो कि किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्लास 12th में जाओगे तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है फंक्शन, उसमें मैं ये सब सारी चीज़ें बताता हूँ, है ना। यही एक कंडीशन नहीं होता, बहुत सारे कंडीशन होते हैं कि अंडर रूट का जो रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन नेवर बी निगेटिव। रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0, सही है। तो ये सब चीज़ें भी अपन देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि सर डिनोमिनेटर ऑफ एनी एक्सप्रेशन नेवर बी 0, यानी tan के आगे का जो एंगुलर पोर्शन है, दैट पोर्शन नेवर बी इक्वल्स टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। सर इससे क्या होगा, अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 रहा तो वो tan का जो डिनोमिनेटर होता है क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा, उसको क्या बना देगा, वो 0 बना देगा, सही है यहाँ तक। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, सही है। चलिए लिखें फाइंड थीटा या सोल्व फॉर थीटा। किसके लिए सोल्व करना है, थीटा के लिए, सही है। क्वेश्चन ये है tan 2 थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan 2 थीटा और प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1, सही है। देख लीजिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। आपको थीटा बताना है, क्या बताना है, थीटा बताना है। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर मैं तो बोलूंगा आप कंडीशन लगाओ, क्या लगाओ, कंडीशन लगाओ। क्या लिखोगे सर, एक tan तो यहाँ पे है कि नहीं है, कितने टाइप के tan दिख रहे हैं, 2 टाइप के, एक tan थीटा और एक tan 2 थीटा, 2 ही टाइप के tan है ना। हाँ सर यहाँ पे tan थीटा tan 2 थीटा, तो आप क्या लिखोगे सर, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे क्या कि थीटा नेवर बी इक्वल टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, यानी थीटा नेवर बी इक्वल टू क्या, 2n + 1 इंटू क्या, पाई/2। इसका मतलब ये हो गया सर, थीटा नेवर बी इक्वल टू
2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एन की वैल्यू रखना शुरू कर दो, निगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपन 0 से ही शुरू करते हैं, सही है। डॉट डॉट लगा दो निगेटिव वालों के लिए, निगेटिव वैल्यू भी रखे गए हैं। 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, है ना। ऐसे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2, है ना। ऐसे ही क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 2, ऐसे ही क्या आ जाएगा 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। क्लियर हो, सही है। देखिए यहाँ तक सही है। तो ये तो पहला tan था, एक और tan है, कौन है दूसरा, कौन है tan 2 थीटा, ये वाला चीज है कि नहीं, सही है। तो भाई जितने भी tan रहेंगे, चाहे 1 रहे 2 रहे 3 रहे, सबके लिए कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे सर, दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे सर, 2 थीटा नेबर बी इक्वल्स टू tan के आगे जो भी एंगुलर पोर्शन है दैट एंगुलर पोर्शन नेबर बी इक्वल्स टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। tan के आगे जो भी एंगल लिखा गया है दैट एंगल शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, पाई बाई 2। 2 को डिवाइड कर दीजिए, यानी थीटा नेबर बी इक्वल्स टू क्या 2n प्लस 1 इंटू क्या पाई बाई 4। 2n प्लस 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही तो ऑड होता है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, थीटा नेबर भी 0 रखो तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4, है ना। 1 रखो तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ऐसे ही क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 4, ऐसे ही क्या आ जाएगा सर, ऐसे ही 7 पाई बाई 4, ऐसे ही क्या आ जाएगा 9 पाई बाई 4, सही है। और वैल्यू रख सकते हो आप, सही है, इसको बोल दो सेकेंड, सही है। देख लो यहाँ तक, यानी ये 2 कंडीशन है। ये जो थीटा के वैल्यू आए हैं कौन, ये वाला और ये वाला, ये आपको यूज नहीं करना है, सही है। हाँ सर, अगर ये थीटा आएंगे तो उनको आंसर से हटा दिया जाएगा, सही, वो आंसर नहीं कहलाएंगे। चलिए बाइलक अगर आते हैं तो, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाते हैं तो उनको हटाना पड़ेगा। हाँ सर, अब गिवन क्वेश्चन क्या है, गिवन ये है कि सर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और मैं इसको सीधा उधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं, सही है, राइट साइड में। सर क्यों, मैं बता रहा हूं क्यों। 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या tan 2 थीटा। अब ये पूरी क्वांटिटी जो दिखाई दे रही है ना, जिसको मैं अंडरलाइन किया हूं ब्लैक कलर से, उसको इधर डिवाइड कर दो, सही है। इससे क्या होगा सर, देखो क्या होगा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या 1, सही है। देख लीजिए यहाँ तक, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, सही। एक किसका फार्मूला लिखा हुआ है सर, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, किसका फार्मूला, tan a प्लस b का। तो आप क्या लिख दोगे सर, tan a प्लस b मतलब क्या, थीटा प्लस 2 थीटा, यानी tan 3 थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब थीटा प्लस 2 थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, अपन ट्रिग्नोमेट्री काफी पढ़ चुके हैं, सही है। हाँ सर, अच्छा tan की वैल्यू 1 कब होता है 45 डिग्री पे, तो 1 को क्या लिख दोगे सर tan पाई बाई 4, सही। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, सही है। इसका मतलब क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, याद है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा रहता था, तो थीटा की वैल्यू क्या होता था n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 4, सही है। देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुन लो, ध्यान देना, यहाँ से मैं पाई बाई 4 कॉमन लेता हूँ, पाई बाई 4 कॉमन लेते हो, अगर क्या कॉमन लेते हो पाई बाई 4, तो पाई तो आ गया बाहर, अब बाई 4 जबरदस्ती का कॉमन ले रहे हो, तो 4 यहाँ पे था नहीं, तो 4 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4n प्लस 1, सही है। ये क्या आ जाएगा 3 थीटा का वैल्यू, और ये चाहो 3 को यहाँ पे डिवाइड मार सकते हो, तो ये आ जाएगा थीटा इज क्या 4n प्लस 1 इंटू क्या पाई बाई 12, सही है। यानी n की वैल्यू रख दीजिए, n क्या है इंटीजर है ना यार, तो थीटा इज इक्वल टू अगर n 0 रखो तो कितना आ जाएगा पाई बाई 12, सही है। फिर कितना रखोगे 1 रखो तो कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 12, फिर कितना आ जाएगा 7 पाई बाई 12, फिर कितना आ जाएगा 9 पाई बाई 12। देखो एक चोर मिल गया, सही है, चोर मतलब जो आंसर का हिस्सा नहीं था, देखो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4 आया। ये देखो यहाँ से वो बोला कि इसको नहीं रखना है भाई, अच्छा सही है, क्लियर हो 3 पाई बाई 4। अगला क्या होगा, अगला होगा ऐसे ही, अगला हो जाएगा कितना, 1 मिनट, सही चल रहे हैं ना अपन, 5, यहाँ 9 आएगा यार, सॉरी है ना, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 13 आएगा, वो अगले में 13 आएगा, है ना। थोड़ा सा सही कीजिए इसको, यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा, सही है, जहाँ मिटाया वहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा, तो यहाँ 13 पाई बाई 12, सही है। 13 के बाद क्या आ जाएगा 17 पाई बाई 12, सही है। फिर क्या आ जाएगा सर 21 पाई बाई क्या 12, देखो तो सही है। हाँ सर, ये सब थीटा की वैल्यू नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ 3 पाई बाई 4, ये क्या लिखा हुआ है ये 7 पाई बाई 4 लिखा है, सही है। यानी
जो आंसर आया उसमें से 3π/4 तो आपका आंसर नहीं होगा। देखो ये वाला, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। कारण सर 3π/4 और 7π/4 तो नहीं रखना है। देखो यहाँ पे सही है, तो इनको आंसर से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सही है, तो यानी कहने का मतलब ये है, देख लो आंसर लिखा कैसे जाएगा, मैं मिटा रहा हूँ। इधर देख लो, लेफ्ट साइड में लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा आंसर को। सही है, यहाँ के बिहाफ पे उनको हटाया गया, इनमें से कोई मैच नहीं खा रहा है। सही है, हाँ सर। चलिए देखा जाए तो आंसर को हटाएंगे कैसे। चलिए देखिए इधर थीटा की वैल्यू कितना है आपका, थीटा वो जनरल फॉर्म में लिख दो 4n + 1 × π/12। थीटा इज इक्वल टू लिख दो क्या, 4n + 1 × क्या, π/12। बट थीटा डज नॉट इक्वल टू, बट इसमें थीटा क्या क्या नहीं होना चाहिए सर, 3π/4, 3π/4। अगला क्या, 7π/4। ये एपी बनाता है, 3 के बाद 7, 4 का डिफरेंस था। फिर अगला देख लो 11π/4 आएगा, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे। सही, 11 क्या आएगा, 15π/4 एंड सो ऑन। थीटा की वैल्यू ये तो होना चाहिए, बट उनमें से इनको हटाना पड़ेगा। तो इसका चाहो तो जनरल फॉर्म लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे जनरल फॉर्म, क्या आ जाएगा, सही है, एन के फॉर्म में 3, 4, 7, 4, 11। एपी का इनवर्ट टर्म लिखना जानते हो, 4n। क्या लिखेंगे, 4n। सही है, या 4m लिख दो, या 4k लिख दो, 4k। सही है, -1 इंटू क्या, π/4। देख लो n की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0 रखो तो कितना जाएगा, -π/4। 1 रखो तो 4 - 1 क्या, 3π/4। 2 रखो, 4 2 8 - 1 क्या, 7π/4 आ रहा ना, है ना। वेयर k बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। तो आप आंसर क्या लिखोगे सर, थीटा इज इक्वल टू 4n + 1 × π/4। ऐसे भी ये भी सही था, और किताबों में देखो तो ऐसे लिखा रहेगा 4n + 1 × π/12 माइनस, इसको हटाते हैं, ये माइनस नहीं कर रहे हैं, ये हटाना, करली ब्रैकेट कर देकर माइनस करना। मतलब मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में ये बोल सकते हो कि वो चीज़ को क्या कर रहे हो आप, हटा रहे हो। मतलब ये आंसर को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। लिख लीजिए यहाँ तक आराम से, स्क्रीन पॉज कीजिए, समझिए अच्छे तरीके से, और क्या किया जाए, लिख लिया जाए। क्लियर हो, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आर डी शर्मा की किताब में क्या किया है कि आंसर यही दिया है, समझ गए, तो गलत आंसर दिया हुआ है, ये बात को ध्यान रखना। सही है, हाँ सर। चलो लिख लो, मिटा रहा हूं, ठीक है यहां तक, हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल आराम से समझिए चीज़ों को। ऐसे क्वेश्चन आपके साथ उल्टा सीधा कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। tan वाले क्वेश्चन आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में, तो बिल्कुल हड़बड़ा के नहीं करना है क्वेश्चन, आराम से कीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। आपको थीटा बताना है, क्या बताना है, थीटा बताना है। तो tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा होता था, थीटा का वैल्यू क्या रखते थे सर, n π + अल्फा। तो यहाँ भी वही किया जाएगा। पहले कंडीशन लगा लीजिए, पहले कंडीशन क्या लिखोगे, 3 थीटा नेबर भी इक्वल टू क्या, 2n + 1 × क्या, π/2। यही ना, जो भी tan के आगे का एंगुलर पोर्शन है, दैट एंगुलर पोर्शन नेबर भी इक्वल टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्यों, आपको बताया गया ऐसा, यानी थीटा नेबर भी इक्वल टू क्या, 2n + 1 × क्या, π/6। सही है, यानी थीटा नेबर भी इक्वल टू, n की वैल्यू रख दीजिए, 1 रखो, कितना जाएगा, π/6। फिर कितना जाएगा, 3π/6 यानी π/2। फिर कितना जाएगा, 5π/6। फिर कितना जाएगा, 7π/6, 9π/6 एटसेट्रा एंड सो ऑन। सही है, इनको कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा वाला क्या है, tan थीटा। तो उसके लिए क्या लिखोगे, tan थीटा के लिए थीटा डज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी क्या, π/2, 3π/2। इसके लिए लिख रहा हूँ। सही है, थोड़ा जो बच्चे 10th से 11th में आए होंगे उनको बोरिंग लग रहा होगा, ये बात मान सकता हूँ मैं।
ठीक है, लेकिन आदत में आना पड़ेगा, जो सही तरीका है उसी को आप फॉलो करो। ये नहीं कि आंसर लाने के लिए आपको है ना, मैं आपको बता दूं कि जो लोकल पब्लिशर की जो बुक्स होती हैं उनमें ये सब क्वेश्चनों को ऐसे सीधा बना देते हैं, आंसर गलत सीधा उल्टा सीधा देते हैं। सही है, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है, आंसर क्या लाया गया। लोकल पब्लिशर की बुक्स में देखोगे या जो बोर्ड्स की बुक होती हैं, सही है, और खास करके स्टेट बोर्ड्स वाले में, उनमें तो बिल्कुल धड़ल्ले से आंसर गलत दिया जाता है। सही है, हाँ चलिए सर। नाउ अब क्या गिवन क्या है, गिवन ये है tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा टाइप की चीज है कि नहीं है? तो इसमें क्या लिखोगे सर, देयरफॉर 3 थीटा की वैल्यू, यानी थीटा क्या आता था n पाई प्लस अल्फा ना, तो n पाई प्लस क्या थीटा, इधर ले आइए 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, n पाई बाई 2। सही है, यानी थीटा इज इक्वल टू लिखा जाए तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 0, फिर क्या पाई बाई 2, फिर क्या सर 2 रखो पाई, फिर क्या सर 3 पाई बाई 2, फिर रखो कितना 4 रखो तो 2 पाई। सही है, फिर क्या 5 पाई बाई 2। सही है, क्लियर हो, देख लो यहाँ तक। हाँ सर, अच्छा पाई बाई 2 होना चाहिए आंसर, नहीं होना चाहिए, हटाओ इसको। 3 पाई बाई 2 सर ये भी नहीं होना चाहिए, यहाँ से मिल रहा है, हटाओ इसको। 5 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये सब आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है जो थीटा की वैल्यू आ जाएगा वो पाई सॉरी 0 शुरू करो, 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। तो इसको क्या लिखोगे, 2 पाई के बाद क्या आएगा 3 पाई आएगा। इसको जनरल तरीके से क्या लिखोगे सर, थीटा इज इक्वल टू क्या एम पाई या एन पाई लिख दो, जो भी लिखना है आपको। के पाई लिख देते हैं, चलो के बिलोंग्स टू क्या इंटीजर है, क्या है इंटीजर है। देख लीजिए यहाँ तक, कुछ समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है, हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। सही है, हाँ सर। कितने टाइप के tan दिखाई दे रहे हैं भाई सर, 2 टाइप के, थीटा और कौन 2 थीटा। तो यानी tan के आगे का जो एंगुलर हिस्सा है, दैट एंगुलर हिस्सा डज नॉट इक्वल टू क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या पाई बाई 2 और क्या 3 पाई बाई 2 है ना, और क्या 5 पाई बाई 2 और क्या 7 पाई बाई 2 एटसेट्रा। दूसरा tan ये है ना बच्चा, है ना, उसके लिए क्या लिखोगे सर 2 थीटा डज नॉट इक्वल टू ये सब। अरे tan का आगे हिस्सा क्या है 2 थीटा ना, तो 2 थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 2 थीटा डज नॉट इक्वल टू ये सब। आप 2 का डिवाइड कर दोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड कर तो आ जाएगा 2 डिवाइड पड़ जाएगा, यानी थीटा डज नॉट इक्वल टू क्या जाएगा पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। ये सेकंड इक्वेशन होगा, यानी सेकंड कंडीशन होगा ये। सही है, अब चलिए नाउ आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे। चलिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को एक साइड में रखो, यहां तक कोई समस्या। ये जो क्वांटिटी दिखाई दे रहा है इसको राइट साइड में ट्रांसफर कीजिए उधर। सही है, उधर ले जाओ, √3 कॉमन आ जाएगा, आएगा तो √3 कॉमन लगो तो यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस क्या tan थीटा इंटू क्या tan 2 थीटा। सही, यहाँ तक देखो, हाँ सर सही है। अब ये चीज जो पूरा दिखाई दे रहा है इसको डिवाइड मार दो इधर, कहाँ लेफ्ट साइड में। tan थीटा प्लस क्या tan 2 थीटा, इससे क्या फायदा होगा देख लो, क्या फायदा होगा समझ में आ जाएगा क्या फायदा हुआ। 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या √3। देखो देखो भाई किसका फार्मूला लिखा हुआ है, इधर पुराने वाले क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, इधर लेफ्ट साइड में स्क्रीन पॉइंट करके फटाक से लिखो जो लोग नहीं लिखे हो। सही यहाँ तक, हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो वो किसका फार्मूला लिखा हुआ है सर, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू क्या tan a b। सही है, किसका फार्मूला हुआ सर tan a प्लस b का। सही है, किसका फार्मूला हुआ tan a प्लस b का, यानी देयरफॉर क्या लिखोगे tan a प्लस b मतलब क्या 3 थीटा ये जो √3 tan की भाषा में कितने डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे ना, तो क्या लिखोगे सर tan पाई बाई 3। सही है, क्लियर हो। तो 3 थीटा इज क्या आ जाएगा 3 थीटा इज टू, बार बार वही फार्मूला यूज कर रहा हूँ, n पाई प्लस क्या पाई बाई 3। सही है, अच्छा यहाँ से ध्यान देना, मैं क्या करता हूँ पाई बाई 3 अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 3n और यहाँ कितना +1 और ये 3 को डिवाइड मार दूंगा तो इधर क्या जाएगा पाई बाई 9। सही है, देख लो, तो n की वैल्यू रख दो 0 रखो तो कितना आ जाएगा पाई बाई 9, फिर क्या आ जाएगा
4 पाई बाई 9, फिर क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 9, फिर क्या आ जाएगा 1 3 4, 2 रखो तो कितना आएगा 7 पाई बाई 9, 7 पाई बाई 9, फिर क्या आएगा 10 पाई बाई 9, फिर क्या आएगा 13 पाई बाई 9, फिर क्या आएगा 16 पाई बाई 9, फिर क्या 19 पाई बाई 9। मेरे ख्याल से कोई मैच नहीं खा रहा इनसे, तो यही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर है। कोई मैच ही नहीं खा रहा तो किसको हटाओगे यार, तो यही आंसर हो जाएगा, ये वाला ऐसा आंसर। क्लियर हो, देख लो सर इसमें तो मैच नहीं खाया। हाँ कभी कभी हो सकता है कि आपका मैच नहीं खाया, मतलब जो कंडीशन है उनसे बाहर आंसर आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है कभी कभी कंडीशन के अंदर में कुछ एंगल फंस गए तो उनको हटाना पड़ेगा। सही है, लिखिए यहाँ तक आराम से, फटाक से स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। सही है, हाँ सर मैं मिटा रहा हूँ इधर। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और आराम आराम से करें, चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिए, इसको मिटाता हूँ। तो ये सब 10 पे बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे बिल्कुल आसानी से होना चाहिए, कोई समस्या ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो, देखो 2 4 5 क्वेश्चन और करवाता हूँ। सही है, बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, ये 2 लिखा होगा ना, प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। सही है, देख लीजिए, सही है, हाँ सर। अच्छा ध्यान देना, कितने टाइप्स के tan दिखाई दे रहे हैं सर? 3 टाइप के दिखाई दे रहे हैं, एक थीटा है, एक 2 थीटा है और एक 3 थीटा है। तो तीनों के लिए कंडीशन आप लगाओगे, क्या लगाओगे सर? थीटा नेवर बी इक्वल्स टू क्या, पहले वाले के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी 1 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, 7 इंटू पाई बाई 2, सही है, 9 इंटू पाई बाई 2 एंड सो ऑन। दूसरे वाले के लिए 2 डिवाइड हो जाएगा इसमें ना, सही है, दूसरे वाले के लिए 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे 2 का डिवाइड हो जाएगा सब में। थीटा नेबर भी इक्वल्स टू क्या, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, सही है, फिर क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 4, फिर क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 4 और फिर क्या 9 पाई बाई 4 एटसेट्रा एंड सो ऑन। सही है, यहाँ तक देखिए, सही है, हाँ सर। अच्छा तीसरे वाले के लिए क्या लिखोगे सर? 3 थीटा नेबर भी इक्वल्स टू क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या, पाई बाई 2, तो यहाँ 3 का डिवाइड हो जाएगा। तो 3 ये समझ में आ रहा है ना, डिवाइड जो कर रहा हूँ, अरे यहाँ 3 लिखोगे तो 3 को तो डिवाइड ही मारूंगा ना ओवरऑल इधर, तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई बाई 6, यहाँ कितना 3 पाई बाई 6 कैंसिल हो जा रहा है, कर देना कोई दिक्कत नहीं है, 5 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, 9 पाई बाई 6 एटसेट्रा, इसको थर्ड बोलो। सही है, इसको बोल सकते हो क्या, पाई बाई 2 वगैरह से वगैरह वगैरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा नाउ अब सोल्व कैसे करें? मैं क्या करता हूं, tan थीटा और tan 2 थीटा को लेफ्ट साइड में ही रखता हूं। सही है, इसको ले गया उधर, तो उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस tan 3 थीटा, और माइनस का tan 3 थीटा कॉमन ले लूंगा, तो इसके लिए बच जाएगा क्या 1, और माइनस का tan 3 थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या tan 2 थीटा। थोड़ा मिलाओ तो सही क्यों, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस tan 3 थीटा, इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या प्लस, ये वाला चीज आ जाएगा, आएगा। अब देखो समझ में आ रहा होगा आप क्या करना है, हाँ सर। तो यहाँ क्या लिखोगे सर, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू क्या tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या माइनस का क्या tan 3 थीटा। ये किसका फार्मूला, tan a प्लस बी का, यानी क्या ये क्या बन जाएगा tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या माइनस ऑफ क्या tan 3 थीटा। हाँ सर क्लियर हो, देखो यहाँ तक, यानी इधर ले आओ इसको तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या tan 3 थीटा हो जाएगा। हाँ सर, देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 होगा। 2 को डिवाइड मार दीजिए, सही है, 2 को डिवाइड मारिएगा तो क्या हो जाएगा सर tan 3 थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ ना सर, tan 3 थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगा, और tan की वैल्यू 0 कब होता है मैं आपको सीधा सिखा दिया हूँ, या फिर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसको tan 0 लिख देना,
इसको क्या लिख दोगे tan 0, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या n पाई प्लस 0, तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई, यही तो आया, यानी थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा n पाई बाई क्या 3। अब रखने वैल्यूज रखने शुरू कीजिए, 0 रखो 0 हो जाएगा, पाई बाई 3, 2 रखोगे 2 पाई बाई 3, सही है, 3 रखो 3 पाई बाई 3 यानी क्या पाई, फिर क्या 4 पाई बाई 3, फिर ऐसे ही क्या 5 पाई बाई 3, ऐसे ही क्या 2 पाई वगैरह, सही है। मिलाओ, कोई मिल रहा है? नहीं सर, ये तो बाई 2 वाले हैं सब, कोई नहीं मिल रहे हैं इनमें से, पाई बाई 4 वगैरह नहीं मिल रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई बाई 3। देख लो कोई हट नहीं रहा मेरे ख्याल से, सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। हाँ सर, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक लिखिए, सही है, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, सही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए यहाँ तक, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ सर, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, सब बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आपसे बनना चाहिए, सही है, बिल्कुल तकलीफ वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। जहाँ जहाँ आपको tan के आगे का एंगुलर हिस्सा दिखे, दैट हिस्सा डज नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे सर, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या पाई बाई 2। आदत में आ जाओगे, 10-12 क्वेश्चन बना लोगे ना तो आदत में आ जाओगे, ठीक है। आप एक आध दो क्वेश्चन से भाग जाओगे तो फिर तो समस्या है यार, तो इसलिए आप हैबिट में आइए, ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, सही है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, tan थीटा, tan थीटा, ये लिखोगे, हाँ लिखो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू क्या 0। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू क्या 0। इसमें आपको किसी वैल्यू बताना है, थीटा की वैल्यू बताना है। किसी वैल्यू बताना है सर थीटा की, कुछ नहीं करेंगे, आसान क्वेश्चन है ये भी, कोई समस्या नहीं जाएगा आप। चलिए अपन किसी tan 3 थीटा को इधर ही रख, तो इसको इनको इधर ही रखो, नहीं पहले ना कंडीशन लगा दीजिए, पहले जो कंडीशन होता है उसको लगा लिया जाए। कंडीशन क्या क्या होता है फटाफट लिख दे रहा हूँ मैं, देख लो। थीटा नेवर बी इक्वल टू क्या पाई बाई 2 फर्स्ट वाले के लिए, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे, थीटा नेवर बी इक्वल टू, दूसरे वाले में 2 डिवाइड हो जाएगा ना सब में, तो पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और क्या 7 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। और तीसरे वाले के लिए क्या 3 डिवाइड होगा इसमें, पहले वाले में, तो पाई बाई क्या 6, 3 पाई बाई 6, फिर क्या 5 पाई बाई 6, फिर क्या 7 पाई बाई 6, फिर क्या 9 पाई बाई 6 एटसेट्रा, सही है। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या गिवन है, tan थीटा और प्लस क्या है tan 2 थीटा, माइनस tan 3 थीटा को उधर ले जाता हूँ और उसको लिख देता हूँ माइनस ऑफ tan, ध्यान देना, उसको लिख रहा हूँ माइनस ऑफ tan क्या थीटा प्लस क्या 2 थीटा, लिखा जा सकता है ना। हाँ सर, अब उस पर क्या करेंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ अगर बच्चा तो क्या हो जाएगा, राइट साइड में tan थीटा प्लस क्या आ जाएगा tan 2 थीटा, और ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा प्लस क्या tan 2 थीटा, tan a प्लस tan b। हाँ सर, और क्या आ जाएगा 1 माइनस tan a इंटू क्या tan b। देखो यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, देख लीजिए यहाँ तक, सही यहाँ तक। हाँ सर, अब क्या करते हैं, आप चाहो तो पूरा टर्म्स को इधर ले आओ, कैंसिल मत कर देना, उठाकर इसको पूरा को, सही है। कॉमन आएगा, कौन कॉमन आएगा tan थीटा और प्लस क्या tan 2 थीटा, अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, इसके लिए 1 बचेगा, और प्लस ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और क्या 1/1 माइनस tan थीटा इंटू क्या tan 2 थीटा दैट इज इक्वल टू क्या 0। देख लो यहाँ तक, सही है। हाँ सर, अब क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पहला क्या आ जाएगा tan, एक तो ये टर्म्स 0, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0 होगा
होगा? हाँ सर। और दूसरा ये वाला टर्म भी 0 हो सकता है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसको इधर ले आओ एलसीएम लेकर, तो ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर में, अरे ये 1 और ये वाला 1, और माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, 0। देख लो यहाँ तक, सही है? हाँ सर। चलो इसको देख लेते हैं पहले, ये वाले को। यहाँ से क्या लिखोगे सर, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ tan थीटा, उसको tan माइनस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, n पाई माइनस थीटा, इधर ले आओ, 3 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, n पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, n पाई बाई 3। देख लीजिए, सही है? हाँ सर। और n पाई बाई 3 अगर रखो, 0 रखो तो 0 आ जाएगा, 1 रखो तो क्या आ जाएगा, 1 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3। इधर कोई से मैच खा रहा है, नहीं खा रहा है, तो ये चलेगा आंसर। मिला के देख लो, अगर n की वैल्यू रखोगे तो ये मैच खा जा रहा है, इधर से कोई से नहीं मिल पा रहा है, सही है? पूरा पूरा मतलब इनमें से कोई नहीं हटेगा। अब इसमें आइए, इसमें क्या लिखोगे सर, 2 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। इसका फार्मूला याद है tan 2 थीटा का, मैं बताया था आपको, क्या बताया था, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है? अच्छा, इसको इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है? इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इसको उधर लेके जाओ, तो 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, सही है यहाँ तक? तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, सही है? प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, यही तो किसके जगह पे है, tan अल्फा के जगह पे है, सही है? बोलोगे? अपन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आंसर देख लो, थीटा इज इक्वल टू n